बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो सेकंड टेस्ट मैच इस वक्त आज जारी है कोलंबो में और उसका आज तीसरा रोज है। ऑलमोस्ट 5 ओवर्स रह गए आज के दिन के बाकी और पाकिस्तान की बैटिंग जारी है अभी। और 562 फॉर 5 पाकिस्तान ने बना लिए हैं और अभी तक डिक्लेयर करने का कप्तान जी का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। बट साहब, जिस तरह से 562 रन्स, 5 खिलाड़ी आउट हैं, पाकिस्तान तो इंतहाई स्ट्रांग पोजीशन में आ गया दूसरे टेस्ट में और इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार है। अब तो वो स्टेज आ गई है कि हो सकता है वो पूछेंगे जब हम छोटे छोटे रह जाएंगे तो हमें छोड़ देंगे क्योंकि ये मोर देन इनफ रन्स है और आई थिंक मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई थिंक वी आर ऑलरेडी 400 विद एन इनिंग्स टू गो। तो पता नहीं क्यों इतनी देर लगा रहे हैं, बिकॉज अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, रेन वहाँ पे जो है कंटिन्यूसली है, तो मेरा ख्याल है काफी स्कोर आप दे देना चाहिए। और सिर्फ मेरे ख्याल 4 रन्स का वेट कर रहे हैं, 400 पूरा हो जाए। 396 की लीड है तो कह रहे हैं 400 पूरा हो जाए तो फिर शायद डिक्लेयर करते हैं। अच्छा बट सब रिजवान खेल रहे हैं अभी। हुआ ये कि सरफराज अहमद को सर पर बॉल लगा और फिजियो ने कहा कि जनाब ये अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनको प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया गया और रिजवान उनकी जगह खेल रहे हैं। सरफराज ने भी खेला और सरफराज ने 14 रन बना लिए हुए थे। अब रिजवान खेल रहे हैं और रिजवान इस वक्त 36 रन पे खेल रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि रिटायर्ड होने के बाद एक नया प्लेयर आए, दोबारा से बैटिंग करे? फील्डिंग के लिए तो अलाउ किया जाता था, इससे पहले आपने देखा ऐसा? देखिए, ये कंकशन रूल के तहत आप प्लेयर को लाइक फॉर लाइक प्लेयर को बदल सकते हैं। और कंकशन जो है ना, वो हेड इंजरी जब होती है तो देयर लाइज दिस रूल ऑफ कंकशन, जिसमें आप प्लेयर चेंज कर सकते हैं। और उसी रूल के तहत जो है रिजवान अभी बैटिंग कर रहे हैं और ऑब्वियसली ये चेंज तो है और ये अब से नहीं है, ये कंकशन का रूल काफ़ी देर से आ गया। आपको याद होगा कि जब लाबुशेन जो है एशेज में आए थे तो वो भी उससे पहले स्मिथ को बॉल लगी थी, तो वो कंकशन के रूल के तहत ही आए थे बैटिंग कर, और बस तब से अभी तक वो बैटिंग ही कर रहे हैं। तो उसी रूल्स के तहत जो है वो अब इनको मौका दिया गया। अपेरेंटली सरफराज स्टेबल दिखाई दे रहे थे, लेकिन शायद विलिंगली या फिर फिजियो के कहने पर ही उन्हें बाहर बैठाया गया। अब ये कुछ रूल्स हैं कि अगर सर पर बॉल लगता है तो प्रॉपर चेक किया जाएगा, उनसे सारा पूछा जाएगा, फिर ही अगर प्लेयर विलिंग हो तो ही उसको खेलने का मौका दिया जाता है, या फिजियो की मर्जी होती है? नहीं जी, ये कंकशन का जो रूल है, अगर तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि कंकशन है तो उसमें सर्टेन नंबर ऑफ डेज तक तो प्लेयर कहता भी रहे कि मैं तैयार हूँ, मुझे खिलाओ, लेकिन वो जब तक वो वाले दिन नहीं गुजरेंगे तब तक वो नहीं खेल सकता। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए जनाब। मेडन डबल सेंचुरी की गई है अब्दुल्ला शफीक की जानिब से। बहुत से रिकॉर्ड बने इस टेस्ट सीरीज में। अब्दुल्ला शफीक वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 200 रन बनाए हैं कोलंबो की इस विकेट पर। इससे कबल पहले कभी किसी ने 200 रन नहीं। 2012 में मोहम्मद हफीज ने 196 रन बनाए थे। तो क्या देख रहे हैं सर, किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया? बहुत इंप्रूव किया। पिछली मैच में हमने देखा कि 19 और 8 की इन्होंने इनिंग्स खेली थी, अब 200 प्लस कर लिया है। पहले इस पर थोड़ा सा आपका कमेंट लेते हैं, देन फिर उनकी बैटिंग भी हम दिखाते हैं। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नॉक पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली है ही है, और दूसरा ये है कि अब्दुल्ला शफीक के अपने लिए पिछली काफी इनिंग्स से वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं उनकी हो रही थी जो एक्सपेक्टेड है। तो एक इम्पॉर्टेंट नॉक है एट अ वेरी इम्पॉर्टेंट जंक्चर, और फॉर हिज ओन करियर इटसेल्फ 200 रन करना जो है एक वन ऑफ द टॉप अचीवमेंट्स होती है इन टेस्ट क्रिकेट, और एक ओपनिंग बैट्समैन का करना इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ टीम। और इससे फिर आपको डेफिनेटली आगे फिर पार्टनरशिप्स भी मिलती हैं। ऐसा बड़ा रेयर होता है कि किसी ने 200 किया और किसी ने 7 कुछ नहीं किया। तो आपको अपना स्कोर कार्ड देख के नजर भी आ रहा होगा कि तकरीबन तमाम लोगों ने चिप इन किया, और आगा सलमान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 132 पे वो खेल रहे हैं और बहुत ही हेल्दी स्ट्राइक रेट है उनका, 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। अब्दुल्ला भी 60 से खेले हैं, जो कि बड़ा रीजनेबल है इन टेस्ट क्रिकेट। सो आई थिंक कि पाकिस्तान को इनफ रन है, सफिशिएंट रन है। आई थिंक अभी मेरी समझ से बाहर है कि अभी तक बैटिंग क्यों कर रहे हैं और अभी तक खेल रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग जरा देखते हैं, 4 छक्के भी शामिल हैं। अगर आप उनकी शॉट सिलेक्शन पर बात करना चाहें, बट सब अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए इनकी शॉट सिलेक्शन पे, टेक्निक पे, यूज ऑफ फीट पे, एवरीथिंग वाज फाइन इन दिस इनिंग। इससे कबल उन्होंने देखा होगा पिछली इनिंग्स में जो 2 में नाकाम रहे,
तो इम्प्रूव करके जिस तरह से अब्दुल्ला ने परफॉर्म किया है, आप सेटिस्फाई हैं आप जो जिस टेक्निक से खेले? देखिए, ऑब्वियसली आपको कुछ चेंजेस तो नजर आते हैं। उन्होंने इसमें जरा एग्रेसिवली अप्रोच किया इस नॉक को, और उसके साथ फीट का इस्तेमाल भी किया अगेंस्ट स्पिनर्स, और लकी भी रहे हैं। बीच में एक कॉटन बॉल चांस भी था जो अभी चल भी रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो आई थिंक ये सारी चीजें बड़ी इनिंग को कंप्राइज करती हैं। बहुत एलिगेंट शॉट्स भी मारे हैं, फीट का यूजेज, ऑफ द बैक फुट, ऑफ द फ्रंट फुट, स्टेपिंग डाउन द ग्राउंड टू द स्पिनर्स, बहुत क्वालिटी शॉट्स थी इस इनिंग्स के अंदर। और अब्दुल्ला की हम बात जब कर रहे थे अपने लास्ट प्रोग्राम में भी, तो इसका ये जिक्र हुआ था कि जब भी 100 करता है तो बड़े रन की तरफ जाता है। 100 के बाद काफी सारे प्लेयर्स होते हैं जो रिलैक्स होते हैं, फौरन विकेट गिर जाती है। तो इनका थ्रेशोल्ड जो है ना वो जरा और ज्यादा बड़े रन की तरफ है। तो ये 200 के बाद आउट हुए हैं। बहरहाल आई थिंक इट्स वंडरफुल नॉक, और उसको बहुत बहुत मुबारक इस इनिंग के ऊपर एट दिस एज, सच अर्ली स्टेज ऑफ हिज करियर। बट सर ये फॉर हिज फ्यूचर बहुत अच्छा जी, बट सर ये कुछ आपको कैलकुलेशन की समझ आई या ये कप्तान का फैसला है पर्सनल? अब 397 रन्स की लीड है और अब डिक्लेयर कर दिया गया है। आखिर कोच की जानिब से कुछ कैलकुलेशंस जारी होती हैं, जो सेशंस बैठा होता है उसकी जानिब से कुछ होता है कि इतने रन्स बनेंगे, ये पर आवर, ये पर बॉल, पर ओवर इतना बनता है, क्या सोच के डिक्लेयर करते हैं? देखिए, मोस्टली तो ऐसा होता है कि इनपुट होती है थिंक टैंक की, जिसमें कोच भी होता है, बाकी लोग भी होते हैं, लेकिन कैप्टन का फैसला होता है और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स डिटरमिन करने होते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है गेम का, इसमें तो यह है कि पाकिस्तान के बॉलर तो ठीक ठाक रेस्टेड हैं। एक दिन तो प्ले ही नहीं हुआ, 2 दिन से हमारी बैटिंग चल रही है, तो वो फ्रेश भी होंगे और श्रीलंकन वाले शदीद थकावट का शिकार भी होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज डेफिनेटली उन्हें कुछ ओवर उस थकावट में खिलाने चाहिए। उसी में अगर आपको टॉप ऑर्डर की विकेटें मिल जाती हैं तो हो सकता है कि आप कल मैच जो है वो आप खत्म करने के चांसेस आपके कल ही हो जाएं। तो क्योंकि अब श्रीलंका को कोई मिरेकुलस परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और कि पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करे, और अभी वो बैटिंग भी पाकिस्तान की पड़ी है, यानी कि दूसरी इनिंग जो है। ठीक है, सही जी। टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट टीम में तो पाकिस्तान के पास अब काफ़ी सारी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं और टेस्ट क्रिकेट का पाकिस्तान में फ्यूचर ब्राइट है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ शकील की। मुसलसल 7 इनिंग्स में, पहली ही 7 इनिंग्स में मुसलसल 50 प्लस स्कोर किए हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड है साउथ शकील का। और कोलंबो टेस्ट में भी जिस तरह से उन्होंने 50 की, पहले 50 दिखाई जी उसकी। ये वही साउथ शकील है जिन्होंने पिछला मैच बना कर दिया पाकिस्तान को जीतने के लिए। जिस तरह से पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो रही थी, उन्होंने स्टैंड किया। अनफॉर्चुनेटली 51 रन पर आउट हो गए, लेकिन रिकॉर्ड है कि मुसलसल 7 इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर करने वाले साउथ शकील हैं। बट साहब, क्या समझते हैं, लेट मौका मिला साउथ शकील को या फिर जगह बन नहीं रही थी, अब जैसी जगह बनी उन्हें यूटिलाइज किया गया? देखिए कि इस नंबर पे पहले फवाद खेल रहे थे, 1 साल उनका भी बड़ा सक्सेसफुल था, तो परहैप्स बिकॉज ऑफ दैट साउथ जो है इनको वेट करना पड़ा। लेकिन ही इज टेकन हिज अपॉर्चुनिटी बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ। आई थिंक उसने अपनी अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज किया है और कंसिस्टेंट भी हैं, एलिगेंट भी हैं और समझते हैं अपनी बैटिंग को भी, और गेम अवेयरनेस इस लिहाज से कि सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। और अब क्योंकि रन्स हैं, कंसिस्टेंट रन्स हैं ऑन हिज बैक, तो आपको उसकी बैटिंग में फ्लो ज्यादा बेहतर होता नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस, अगर आप देखें ऑफ स्पिनर को स्टेप आउट कर करके उन्होंने शॉट्स खेले हैं और थ्रू द कवर्स अगेंस्ट द स्पिन भी शॉट्स मारे हैं, स्वीप भी मारी ऑफ स्पिनर को, और लेफ्ट आर्म स्पिनर को निकल के ऑफ साइड की तरफ भी शॉट्स खेले हैं। तो ये सारे जो शॉट्स हैं वो एक ऐसे बैट्समैन के हैं जो ऑन टॉप ऑफ हिज गेम हो, ऑन एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट हो, और जिसे पूरा अंदाजा हो कि वो किस किस्म की फॉर्म में है। तो बड़ी एश्योरेंस है उनकी इनिंग्स में। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कप्तान बाबर आजम पे। मुसलसल ये तीसरी दफ़ा ऐसा हुआ है जसूरिया को नहीं पिक कर पा रहे। कुछ भी कर लें, क्रीज के अंदर खेलें, क्रीज से बाहर खेलें, निकल के खेलें, कुछ भी करें, नहीं ओवरकम कर पा रहे। क्या टिप देंगे बट साहब, एज कैप्टन आप अगर वहाँ पे होते तो एक प्लेयर को किस तरह से आप कहते हैं कि यहाँ पर आपका इशू आ रहा है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? आई थिंक कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। इस किस्म का प्लेयर, या ये तो खैर एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा सा लेसर प्लेयर भी हो एट टाइम्स एक सीरीज में वो स्ट्रगल कर जाता है। तो फॉर अ पर्सन लाइक हिम, ठीक है, मैं तो कहता हूँ अच्छा है, बाकी रन कर रहे हैं, चलो इसका ये एक नजर उतरना ही सही जो है। आगे इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, सो यू नीड इज फॉर्म
टू फ्लो ओवर देयर। तो अगर आप भी तो अभी इतने स्कोर कर रहे हैं, आउट कोई नहीं हो रहा, वो भी कर जाए, 1000 स्कोर करना है श्रीलंका को। ठीक है जी, आपने श्रीलंका को मार्जिन दे दिया है, सही है। अच्छा, ये जसूरिया का कोड क्रैक करना जरूरी है, बाबर आजम से नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए सलमान आगा 4 दफा आउट हुए, बाबर आजम 6 दफा, अब्दुल्ला शफीक 4 दफा, सरफराज अहमद 2 दफा, शान मसूद 1 दफा। तो ये वो प्लेयर हैं जो जसूरिया के हाथों आउट हो रहे हैं और इनका कोड जो है वो नहीं क्रैक हो पा रहा। तो आप जसूरिया के लिए कुछ बता दें कि किस तरह से खेला जाए, बाकी प्लेयर्स। देखिए, इज अ गुड बॉलर, सिंपल एज दैट, और इन कंडीशंस को वो बड़ा बखूबी यूज करता है, और टॉल भी है, इतना इजी नहीं है। आर्म बॉल और स्पिनिंग बॉल में एक्शन बिल्कुल उनका तब्दील नहीं होता। तो ये उसकी क्वालिटीज हैं, और उसने पाकिस्तान ही नहीं, जिस टीमों के खिलाफ वो खेला है उसमें सबसे ज्यादा आउट किए हैं। तो वो सारी परफॉर्मेंस के पीछे ये रीजन है ना। तो इट्स नॉट दैट इजी ऑफ अ बॉलर, लेकिन ठीक है, बाबर आउट जरूर हो रहे हैं, लेकिन बाकी टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है। उसको उस तरह से वो इफेक्टिव नहीं हो रहे जिस तरह वो बाकी टीमों के खिलाफ हो रहे हैं। व्हाट्सएप जिस तरह से हमने देखा कि कॉट बिहाइंड एंड एलबीडब्ल्यू, दो ये मेन अहम हथियार हैं उनके, जिस तरह से आउट कर रहे हैं। सिर्फ एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा, जसूरिया आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं या फिर ये विकेट्स जो हैं वो जसूरिया की बॉलिंग के लिए हेल्पफुल है? देखिए, एक तो टॉल है और स्पिन भी मिलते हैं, आर्म बॉल भी अच्छा है, स्टंप्स को अटैक करते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ द डिलीवरीज जो है वो राइट एरियाज में होती है। तो जब आप इतने कंसिस्टेंट हो और साथ ऑकवर्ड भी हो तो फिर मुश्किल तो आप करते हैं बैटिंग के लिए। और फिर श्रीलंका के अंदर जहाँ पे वैसे स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, तो बड़ी मल्टीपल रीजन है। ठीक है जी, थोड़ी सी अब बात कर ली जाए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में जो कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप मिसबाह हक को जैसे ही चार्ज मिला है तो वो कुछ चाह रहे हैं कि तब्दीलियां आए। उन्होंने बहुत से प्लेयर्स को फ़ोन किया कि वो चीफ सेलेक्टर की दौड़ में जो है अपना नाम शामिल करवाएं। तो मोहम्मद वसीम, इंजमामुल हक, अजहर अली और मुश्ताक अहमद से रब्ता किया गया है कि वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा कबूल करें। तो भट्ट साहब, क्या लगता है इनमें से कोई भी ऐसे हैं जो ये ओहदा कबूल कर लेंगे? अच्छा, चलें भट्ट साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ वकार यूनुस भी और मोहम्मद राशिद लतीफ़ और अजहर अली से रब्ता हुआ है जी मिसबाह हक का। चूंकि ये भारी जिम्मेदारी अब मिसबाह हक को दी गई है ज़का अशरफ की जानिब से कि चीफ सेलेक्टर का तयन आपने करना है, जिसको भी मना लें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतरी में जो भी कारआमद हो उसे लाया जाए। मोहम्मद हफीज़ जो कि पहले भी सर्व कर चुके हैं एज चीफ सेलेक्टर, मोहम्मद वसीम और इंजमामुल हक चूँकि कोचिंग स्टाफ में रह चुके हैं, इसके साथ साथ चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं। अजहर अली का एक नया नाम आया है, अजहर अली को चीफ सेलेक्टर बनाने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, उनसे पूछा गया और उन्होंने वक्त मांग लिया। इसके साथ साथ मुश्ताक अहमद हैं, ये भी पाकिस्तान बॉलिंग डिपार्टमेंट में सर्व कर चुके हैं। और देखना ये कि वकार यूनुस, मोहम्मद हफीज़ ने डिनाई कर दिया था, भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया है दोबारा से। भट्ट साहब, ये जो नाम आ रहे हैं सामने चीफ सेलेक्टर के लिए, मिसबाह हक को भारी जिम्मेदारी दी गई है कि चीफ सेलेक्टर आपने सेट करके देना है, तो बहुत से नाम हैं, क्या समझते हैं इन नामों में से कोई एक भी हामी भरने को तैयार होगा? हमजा प्लीज दोबारा ये सवाल कीजिएगा काइंडली। चीफ सेलेक्टर के लिए मिसबाह हक ने बहुत से क्रिकेटर से रब्ता किया है, सबने कहा है कि हमें टाइम चाहिए, हम सोचेंगे, जिसमें मोहम्मद वसीम है दोबारा से, इंजमामुल हक हैं, अजहर अली हैं, मुश्ताक अहमद हैं, वकार यूनुस हैं, राशिद लतीफ़ हैं, इतने सारे नाम हैं। सबको फ़ोन करके कहा है कि आप चीफ सेलेक्टर बनना चाहते हैं तो रब्ता कर लें। तो क्या समझते हैं इनमें से कोई भी नाम जो है फौरी तौर पे उन्होंने हामी नहीं बढ़ी? देखिए, अब ये तो वजूहात वही लोग बता सकते हैं कि क्या वजह है, अगर इतने लोगों से ऑफर की गई है। और आखिर ऐसी भी क्या बात है, ये तो एक बड़ा ऑनर की चीज़ है अगर किसी को ऑफर होती है। और आई थिंक कि इसको जितना ज़्यादा इस पे बहस होगी, जितना इसको डिले किया जाएगा, ये उतना इस पोजीशन का मजाक ही बनेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स समथिंग दैट इट्स अ प्रिविलेज फॉर एनीवन। जितने नाम आपने लिए, इनके लिए भी ये प्रिविलेज है कि पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर होना। बट आई डोंट नो कि कौन क्यों रिलक्टेंट है। बाकी है कि बीइंग अ एक्सपीरियंस क्रिकेटर, पीपल एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा कि टीम कैसे बनानी है, आपको वर्ल्ड ओवर कंडीशंस का पता होगा। जब टीम कहीं सर्टेन कंट्रीज में डिफरेंट कंडीशंस में जाती है तो उसके मुताबिक आपने अपने 15-11 बनाने होते हैं, तो वो कॉम्बोज आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि क्यों इसको इतना डिले किया जा रहा है, ऐसी क्या चीजें इसमें। ठीक है जी, ये जो पता चल जाएगा आप मिसबाह हक को जो जिम्मेदारी दे दी गई है, कौन सा नाम आता है ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि नाम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप ईयर भी है, चीफ सेलेक्टर का तयन अभी तक नहीं हो पाया, जो कि एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए।
आज के शो से फिलहाल इतना ही।